स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम एक नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जो रिलेटेड टू है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से, यूनिट नंबर 3 क्लास +2 के लिए। तो डियर स्टूडेंट, इससे पहले हमने जो चार्ज के बारे में पढ़ा था कि चार्ज जो है अगर रेस्ट पोजीशन पे है तो इट प्रोड्यूस ओनली सिंगल फील्ड। ठीक है, कोई भी हमारे पास चार्ज पार्टिकल होगा, चार्ज एट रेस्ट पोजीशन के ऊपर है, एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट पोजीशन, इट प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, इट प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये एक इफेक्ट था हमने जिसके बारे में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, ड्यू टू ए चार्ज पार्टिकल। जब चार्ज पार्टिकल किस में होता है, सिर्फ और सिर्फ एक रेस्ट पोजीशन पे होता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा फील्ड प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। बट इस पार्ट के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि मूविंग चार्ज जो होगा हमारे पास, मूविंग चार्ज, तो इन केस ऑफ मूविंग चार्ज अगर किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर्स के अंदर से चार्ज फ्लो करता है तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। कोई भी कंडक्टर्स होगा हमारे पास, उसके अंदर से चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों ही फील्ड प्रोड्यूस करेगा कि एक मूविंग चार्ज होगा। तो इस पार्ट के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस पार्ट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि एक मूविंग चार्ज जो है वो और एक प्रकार का दूसरा फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है और उस फील्ड को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मैग्नेट बनाती है ना, मैग्नेट किसी भी मटेरियल को अपनी ओर अट्रैक्ट कर देती है, तो मैग्नेट के अराउंड जिस जिस पॉइंट के ऊपर वो किसी पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है तो मैग्नेट के अराउंड एक स्पेस क्रिएट हो जाता है, उस स्पेस को हम क्या नाम देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो सेम एज इट इज हम यहाँ पे भी फाइंड आउट करेंगे कि करंट कैरिंग कंडक्टर से जो होता है, ठीक है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर जो होगा वो कौन सा फील्ड बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारे पास टॉपिक रहेगा इसके अंदर वो है एक्सपेरिमेंटल स्टडी ओरस्टेड, ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम था ओरस्टेड, जिसने क्या फाइंड आउट किया था, उसने बताया था कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है हम किस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड, एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो उसकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी के अंदर क्या ऑब्जर्वेशन थी, एक्सपेरिमेंटल स्टडी के अंदर ऑब्जर्वेशन थी कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर, जैसे हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया, ठीक है, मैंने इसको ऑफ किया और ये करंट कैरिंग कंडक्टर बना दिया, एक करंट कैरिंग कंडक्टर हमारे पास है, ठीक है, जिसमें करंट फ्लो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ, रेड वायर टू इस ऐसे ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है, ठीक है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, तो नेगेटिव पॉजिटिव विद ए की, और इस प्रकार से अगर हम इसको कनेक्ट कर देते तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर बन जाते हैं। ओके, तो इसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी कि इसमें से जैसे करंट फ्लो करता है, अगर हम एक कंपास नीडल इसके पास में प्लेस कर देते हैं, कंपास, ठीक है, ये जैसे मैंने कंपास प्लेस किया तो ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ और ये ईस्ट, और ये पार्ट क्या होगा हमारे पास, वेस्ट, ठीक है। तो इसके अंदर क्या ऑब्जर्वेशन की गई कि अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर्स के पास में कंपास रखते हैं तो इट शो द डिफ्लेक्शन एंड द नीडल मूव टुवर्ड द वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ से किस तरफ मूवमेंट करती है, वेस्ट की तरफ मूवमेंट करती है, तो इसकी डिफ्लेक्शन जो होगी वो नॉर्थ टू वेस्ट के पार्ट के अंदर होती है। सेकंड ऑब्जर्वेशन इसी पार्ट के अंदर क्या थी, ये थी उसकी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के अंदर उसने ऐसी चीजें फाइंड आउट की, ठीक है, ओरस्टेड ने क्या बताया कि करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड जब वो प्रोड्यूस करता है तो दिस फील्ड इज ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ ए कंपास। किसकी हेल्प से उसने ऑब्जर्व किया, कंपास की हेल्प से, कि वो डिफ्लेक्शन शो करते हैं। सेकंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट के अंदर क्या था, अगर इफ वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज कर देते हैं तो उस पार्ट के अंदर क्या ऑब्जर्वेशन थी, तो क्या होगा हमारे पास, डायरेक्शन चेंज करने का मतलब होगा कि ये पॉजिटिव पॉइंट,
पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव विद ए की, और यहाँ पे भी की को क्लोज कर दिया। अब जो डायरेक्शन हमारे पास है, डायरेक्शन ये ए बी कंडक्टर, अब ये पॉजिटिव पॉइंट है, ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव, मतलब करंट की डायरेक्शन सब क्या होगी, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, बी टू ए की तरफ। नाउ इन दिस पार्ट अगेन शो दैट द कंपास इज प्लेस ऑन द सेम प्लेस, दैट इज द नॉर्थ, दैट वन इज साउथ, ये पार्ट होगा हमारे पास वेस्ट, और ये पार्ट कौन सा होगा, ईस्ट। तो अब कंपास जो है, कंपास फ्री नीडल है, वो किसकी तरफ बेंड होगी, ईस्ट की तरफ बेंड होगी। ठीक है, तो दोनों पार्ट के अंदर ऑब्जर्वेशन क्या देखी गई, अगर हम करंट की डायरेक्शंस को चेंज कर देते हैं तो कंपास नीडल जो है वो डिफ्लेक्शंस भी क्या करता है, चेंज करता है। इसका रीजन क्या है कि कंपास नीडल ने दूसरी डायरेक्शंस में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, कंपास नीडल दूसरी डायरेक्शंस के अंदर जा रही है, तो उसका रीजन क्या है कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो भी क्या बनाता है, एक अपना फील्ड क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से ऐसी ऑब्जर्वेशन होती है। तो ये था हमारे पास ओर्स्टेड से रिलेटेड पार्ट, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि एक हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर्स होगा तो वो क्या बनाएगा, इस प्रकार से डिफ्लेक्शन शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, जब डायरेक्शंस होगी, डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, किसी भी हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस फाइंड आउट करनी है, जो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक नीडल जिसकी डायरेक्शंस हमारे पास बनी, ठीक है, नीडल यहाँ पे किस पार्ट में जा रही है, वो ईस्ट की तरफ मूवमेंट कर रही है, दूसरे पार्ट में वो किस तरफ जा रही है, वेस्ट की तरफ जा रही है। ठीक है, नीडल, और ये सारी की सारी नीडल किसकी वजह से हो रही है, कि ये जो कंडक्टर ने करंट कैरिंग किया गया है इसकी वजह से होती है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, ड्यू टू करंट, डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक नीडल ड्यू टू करंट। ठीक है, करंट किस में फ्लो कर रहा है, इन ए वायर, इन द वायर। तो ये पार्ट जो था, ये जो पार्ट ऑब्जर्वेशन किया गया, ठीक है, तो ओर्स्टेड ने तो ये चीज फाइंड आउट की थी कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसमें आपने कंपास रखा, तो उसकी जस्ट ऑब्जर्वेशन क्या थी कि कंपास नीडल ने डिफ्लेक्शन शो की, और उसने बता दिया कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ और कौन सा फील्ड बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। ठीक है, और उसकी डायरेक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए कि आपकी कंपास नीडल जब ए टू बी की तरफ जा रही है तो वेस्ट की तरफ मूवमेंट कर रही है, और जब बी से ए की तरफ आ रहा है तो ईस्ट की तरफ मूवमेंट कर रही है। तो दीज आर डायरेक्शंस फाइंड आउट द एम्पियर स्विमिंग रूल, एम्पियर्स स्विमिंग रूल। ये एम्पियर स्विमिंग रूल के अकॉर्डिंग ये चीजें फिर फाइंड आउट की गई। एम्पियर स्विमिंग रूल क्या होता है, वो चीजें मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये चीजें हम फाइंड आउट करते हैं इन क्लास ऑफ 10th के अंदर कि एम्पियर स्विमिंग रूल क्या होगा। ठीक है, तो एम्पियर स्विमिंग रूल जो होता है उसको हम बोलते हैं स्नो रूल। क्या बोलते हैं, स्नो रूल। ठीक है, यहां पे भी अगर मैं बात करूं कि स्नो रूल क्या होगा, SNOW, स्नो रूल। ठीक है, स्नो रूल का मतलब क्या है, वो चीज आप लोग देखें कि आपकी कंपास नीडल जो है साउथ नॉर्थ ओवर वेस्ट, साउथ नॉर्थ और वेस्ट। ठीक है, तो कंपास नीडल किसकी तरफ डिफ्लेक्शन हो रही है, वेस्ट की तरफ हो रही है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्नो रूल बोलते हैं। ठीक है, और इस पार्ट के अंदर उसने किस प्रकार से चीजों को फाइंड आउट किया कि स्विमिंग रूल उसने कैसी चीज बोलता है कि वो चीज हमारे पास है कि जैसे कोई स्विमर है और किसी तालाब के अंदर मूवमेंट कर रहा है, तो जैसे करंट फ्लो करता है उसी डायरेक्शंस के अंदर स्विमर भी स्विम कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार से हमने स्विमर बनाए, यहाँ पे ये उसके पाँव हो गए, ठीक है, ये हाथ हो गए, तो स्विमर, ओके, ये स्विमर है, और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मतलब पाँव से लेकर करंट किस तरफ जा रहा है, सिर की तरफ करंट जा रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा हमारे पास, अगर हम यहाँ पे कंपास रखते हैं, इफ वी प्लेस द कंपास हियर, दिस इज द नॉर्थ, दैट वन द साउथ, दिस पार्ट इज ईस्ट, दिस पार्ट इज वेस्ट, तो अगेन फाउंड दैट कि जो इसकी डायरेक्शंस थी वो किस तरफ मूवमेंट करी, ओवर द वेस्ट, मतलब इसमें करंट जो है वो किस हैंड की तरफ जा रहा है,
लेफ्ट हैंड की तरफ, ठीक है, ऐसी मूवमेंट करेगा। ऐसे ही अगर हम इसी पार्ट के अंदर अगर दूसरी डायरेक्शंस के अंदर अगर कंपास को अगर हम यहाँ पे रख देते हैं तब भी ऑब्जर्वेशन क्या होती है, दैट पार्ट इज नॉर्थ, दैट पार्ट इज साउथ, दैट पार्ट इज ईस्ट एंड वेस्ट। अगेन ऑब्जर्वेशन क्या होती है, अगेन इज टुवर्ड द वेस्ट। तो दैट पार्ट इज नोन एज स्नो रूल। ये जो पार्ट हमारे पास है इसको हम क्या नाम देंगे, स्नो रूल। आप किसी भी डायरेक्शंस के अंदर फॉर्मेशन कर सकते हो, कैसे भी दिखा सकते हो इस चीज को कि हमारे पास स्नो रूल क्या है। तो स्नो रूल क्या है, क्या इंडिकेट करता है कि जो कंपास नीडल है वो किस तरफ टर्न होती है, साउथ टू नॉर्थ ओवर वेस्ट, साउथ टू नॉर्थ ओवर वेस्ट, ठीक है। अगर आपका स्विमर, ठीक है, स्विमर की डायरेक्शंस, करंट की डायरेक्शंस चेंज हो जाए, ठीक है, स्विमर चेंज हो गया उसी पार्ट के अंदर ही, ठीक है, तो वो चीज़ें हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये इसके हाथ हो गए, ठीक है, और ये पाँव हो गए यहाँ पे, ठीक है, करंट की डायरेक्शन, करंट अब ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप कंपास यहाँ पे रखोगे, ठीक है, कंपास को अगर हम यहाँ पे रखते हैं कि मान लिया कि ये हमारे पास नॉर्थ हो गया, ये हमारे पास साउथ हो गया, ठीक है, ये वेस्ट और ये क्या हमारे पास है ईस्ट, ठीक है, इस डायरेक्शंस में जाए तो अगेन कंपास किस तरफ ऑब्जर्व की गई, टुवर्ड द वेस्ट, ठीक है। तो दैट पार्ट इंडिकेट द स्नो रूल, ओके। सेकंड, अब इसके अंदर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास आता है ओर्स्टेड और स्नो रूल के बाद, वो आता है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड हम किसको बोलते हैं इस पार्ट के अंदर, कि कंक्लूजन हम यहाँ पे दे सकते हैं कि विदाउट हेल्प ऑफ मैग्नेट वी अट्रैक्ट द मटेरियल, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन जो इस पार्ट के अंदर आते हैं, तो क्या ऑब्जर्वेशन दी कि हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। ए टू बी के अंदर क्या किया हमने, यहाँ पे ये नेगेटिव पॉजिटिव और विद ए की एंड दिस इज कनेक्टेड विद ए स्विच, ओके। तो ए टू बी के अंदर, ओके, इसको की नेगेटिव पॉजिटिव इंटरनल कनेक्टेड दिखानी होती है हमें। इस चीज़ का ध्यान रखें कि इंटरनल कनेक्टेड नहीं दिखाते तो अदरवाइज हमारे पास जो हमने बैटरी बनाई है तो दीज आर द नॉट प्रॉपर वे। दिस इज द की पॉइंट, दिस इज आवर बैटरी, ओके। तो करंट ऐसे डायरेक्शंस के अंदर फ्लो करता है। तो इसके अंदर क्या किया गया कि हमारे पास हमने कंपास को यहाँ पे रखा तब भी डिफ्लेक्शंस क्या थी, टुवर्ड वेस्ट। हमने कंपास को यहाँ पे रखा टुवर्ड वेस्ट, इस पार्ट के अंदर रखा तो टुवर्ड वेस्ट, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन किए तो टुवर्ड वेस्ट। अगर इस पॉइंट के ऊपर रखते हैं तो मीन्स देयर इज नो डिफ्लेक्शन शोन बाय द कंपास, ठीक है। कंपास कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करती है, ठीक है। अगर हम इस पार्ट के अंदर रखते हैं तब भी डिफ्लेक्शन इसी तरफ है, पार्ट के अंदर हमारे पास डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे रखते हैं तो देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हुआ कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड इतना फील्ड स्पेस एक आ गया, इतना एक स्पेस आ गया, ठीक है, ये स्पेस। तो ये स्पेस जो है वो क्या इंडिकेट करता है कि इस स्पेस के अंदर अगर हम कहीं पे भी कंपास को रखते हैं तो इट्स शो द डिफ्लेक्शन, ठीक है। और दैट रिप्रेजेंट दैट स्पेस अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर। जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके अराउंड जो इतना स्पेस बन गया है, दिस स्पेस इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे कि एक स्पेस अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर और स्पेस अराउंड ए मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फेल्ट, ठीक है। कंपास फील कर रही है उस चीज को कि उसके ऊपर कोई ना कोई अदर मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट हुआ जिसने उसको शो कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर, स्पेस अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर। एक स्पेस बन गया हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर, ठीक है, इन विच मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फेल्ट,
मैग्नेटिक इफेक्ट को फील किया जाता है, तो ऐसा स्पेस जो क्रिएट होता है, ऐसे स्पेस को हम क्या नाम देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड पार्ट होता है। तो ऐसी चीजें हम फाइंड आउट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड। तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, इसको हम बोलेंगे BIL। ठीक है, अभी आने वाले हैं बहुत सारे फॉर्मूले आने वाले हैं। F इजिकल टू BIL, F इजिकल टू QVB, F इजिकल टू QVB। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले रिलेटेड टू मैग्नेटिक फील्ड, जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाले फॉर्मूले होंगे, इनके डेरिवेशन है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, F स्टैंड फॉर मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स। B स्टैंड फॉर मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है। I स्टैंड फॉर करंट और L स्टैंड फॉर लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। जो कंडक्टर हम यूज कर रहे हैं उसकी लेंथ हमारे पास क्या होगी, वो चीजें हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, इससे रिलेटेड जो पार्ट होगा। ठीक है, छोटा सा पार्ट में यहाँ पे बता देता हूँ आप लोगों को कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, इसकी SI यूनिट क्या होती है। ठीक है, SI यूनिट होती है टेस्ला, ठीक है, और CGS यूनिट जो होती है वो होती है गॉस। ये दोनों के दोनों साइंटिस्टों के नेम है, और इन दोनों में रिलेशन क्या कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस के इक्वल। ठीक है, ये आगे आने वाले पार्ट के अंदर भी हम डिस्कस करेंगे इसी पार्ट को ही, कि हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, आज के पार्ट के अंदर ये जस्ट एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था, जिसके अंदर हमने ऑब्जर्वेशन की है कि मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फील विद द हेल्प ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर। जिस भी करंट के, अगर किसी कंडक्टर्स के अंदर से करंट फ्लो करता है, तो वो करंट जो होगा हमें क्या इंडिकेट करता है, ऐसे पार्ट को इंडिकेट करता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।